ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड आगरा सेंटर के 17 छात्रों ने जेईई एडवांस 2026 में सफलता हासिल की, जिसमें AIR 2710 सहित कई अच्छे रैंक शामिल हैं। इसके साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां पुलिस ने हजरतपुर और बिनावर थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ कर भैंस चोरी गिरोह के 2 बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आकाश एजुकेशनल ने जेईई एडवांस 2026 में आगरा केंद्र के छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन कर परचम लहराए हैं। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस 2026 के परिणाम घोषित हुए। 17 छात्रों ने जेईई एडवांस्ड में सफलता प्राप्त की, जो उनकी कड़ी मेहनत, लगन और शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों में शौर्य चौहान ने ऑल इंडिया रैंक AIR 2710 प्राप्त की, जबकि वेदांत कृष्णा गुप्ता ने AIR 3328 और चिराग जैन ने AIR 5391 हासिल की। अन्य छात्रों में हर्षित वर्मा AIR 8423, हर्ष कुमार सिंह AIR 9799 एवं SC रैंक 253 तथा वरुण अग्रवाल AIR 11461 सहित अन्य छात्र शामिल हैं। DK मिश्रा, रीजनल डायरेक्टर, ने कहा कि जेईई एडवांस्ड में छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय है। उनकी सफलता अटूट समर्पण, अनुशासित तैयारी और उत्कृष्टता प्राप्त करने की मजबूत इच्छा का परिणाम है। AESL में प्रतिभाओं को निखारने और छात्रों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये उपलब्धि AESL के सुव्यवस्थित शिक्षण तंत्र, अनुभवी फैकल्टी और छात्र केंद्रित परीक्षा तैयारी पद्धति की प्रभावशीलता को भी रेखांकित करती है। मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी है। मैं यहाँ पे एकेडमिक हेड पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। टोटल अगर हम आकाश इंस्टीट्यूट आगरा की बात करें तो टोटल हमारे यहाँ 67 बच्चे जो थे वो गए थे एग्ज़ाम देने के लिए जेईई एडवांस के लिए, और उसमें 17 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए हुए हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि 17 बच्चे, अभी क्योंकि काउंटिंग और चल रही है, कुछ और बच्चे आइडेंटिफाई हों और नंबर को और बढ़ाएं। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस से बच्चे तो मेहनत करते ही हैं, साथ ही साथ इनके गार्जियन का पूरा सपोर्ट हमारे साथ रहा, और साथ ही साथ जितने सारे फैकल्टी लोग हैं वो लोग भी इन बच्चों के पीछे खूब मेहनत की है, जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। सर, मेरा नाम सचिन मित्तल है। नमस्कार। ब्रांच मैनेजर आकाश इंस्टीट्यूट आगरा ब्रांच। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जेईई एडवांस का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है। पूरे इंडिया में आकाश इंस्टीट्यूट ने मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं। अगर मैं आगरा ब्रांच की बात करूं तो 17 स्टूडेंट्स ने आगरा ब्रांच से जेईई एडवांस क्वालिफाई करके IIT में अपनी सीट पक्की करी है, जिसमें हमारा स्टूडेंट शौर्य चौहान, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2710, वेदांत कृष्ण गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 3328, चिराग जैन ऑल इंडिया रैंक 5391 एंड मैनी मोर, ये सभी स्टूडेंट्स ने आगरा ब्रांच से जेईई एडवांस में अपनी सीट पक्की करी है। अगर मैं नेशनल लेवल के रिजल्ट की बात करूँगा तो ऑल इंडिया रैंक 4 वो आकाश इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस करा है। कुछ रिजल्ट्स जो यूके के आइडेंटिफाई अभी हो चुके हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 35, ऑल इंडिया रैंक 223, ऑल इंडिया रैंक 393, ऑल इंडिया रैंक 441, ऑल इंडिया रैंक 670 एंड मैनी मोर, ये अभी रिजल्ट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आकाश इंस्टीट्यूट आगरा ब्रांच ने 17 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करा के IIT एडवांस में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कराए। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2 थाना क्षेत्रों में बदमाशों से हुई मुठभेड़। बदायूं में पुलिस और भैंस चोर बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही से अपराधियों में खौफ का माहौल है। जानकारी के अनुसार एक ही गिरोह से जुड़े बताए जा रहे दोनों बदमाश अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश का थाना हजरतपुर क्षेत्र में जबकि दूसरे का थाना बिनावर क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना हजरतपुर में जरिए मुखबिर खास सूचना दी गई कि यहाँ पे कुछ अपराधी जो पहले जिन्होंने भैंस चोरी की थी वो यहाँ पे घूम रहे हैं। अगर पुलिस मुस्तैदी से उनकी चेकिंग अभियान कराए तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस संबंध में थाना हजरतपुर द्वारा जलालपुर गाँव के आगे शमशान के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी कुछ बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया,
इसके जवाब में बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। अग्रिम पुलिस के द्वारा पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम पप्पू उर्फ साजन नदरई जनपद कासगंज बताया गया। उसके द्वारा बताया गया कि उसके ऊपर पहले से भी 7 मुकदमे अलीगढ़ मुरादाबाद में पंजीकृत है। उसके द्वारा बताया गया कि उसने 17/18 मई की रात्रि में भी यहाँ हजरतपुर क्षेत्र में भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था और आज भी ये भैंस चोरी के करने के इरादे से यहाँ पे आए हुए थे। इसके पास से 5200 रुपये, 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर करके भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना बिनावर की पुलिस टीम को जरिए मुखबिर यह सूचना मिली थी कि आज बंद बड़े बाईपास से उसके क्षेत्र में हो रहे भैंस लूट की घटनाओं में संलिप्त कुछ बदमाश गुजर सकते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नाकेबंदी करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति भैंस लेकर के आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें कि एक आरक्षी घायल हुआ है। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम जावेद कासगंज नदरई का रहने वाला बताया। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। उसके ऊपर 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके और भी आपराधिक मामले की जानकारी की जा रही है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के इस क्षेत्र में कई भैंस लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। उसके अन्य साथियों के विषय में जानकारी किया जा रहा है। उसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा एक भैंस अदद एवं 8000 रुपये बरामद किया गया है। घायलों को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू और राजनीतिक का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंचे भाकियू नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली कटौती से सूखी फसलों का मुआवजा देने की मांग की। कोल्ड स्टोरेज संचालकों की भाड़े के नाम पर लूट खत्म करने की मांग की। डीएम को सौंपा 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। भाकियू जिलाध्यक्ष बोले, मांगे ना हुई पूरी तो होगा इससे बड़ा आंदोलन। इन मांगों को लेकर आप कलेक्टर का घेराव किया है? मैं नीरज भाटिया, जिलाध्यक्ष कन्नौज, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। हमारी मांगे मूलभूत समस्याएं जो हमारे किसानों की हैं वो कई समस्याएं हैं। जैसे आलू की बहुत बड़ी समस्या, आलू फिका गया, उसके बाद जो बचा हुआ थोड़ा आलू कोल्ड में पड़ा हुआ है हमारे किसानों का, उसमें ये किसान स्वामी जो कोल्ड स्वामी हैं ये भाड़े की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। भाड़े का 160-50 रुपये से कम का भाड़ा नहीं बता रहे हैं। और ज़िले में कई बम्बा, कई नहरें माइनरें हैं, उनकी कोई सफाई नहीं होती, ना उनमें कोई पानी गया है। और बिजली की समस्याएं, पत्रकार महोदय आप लोगों को पहले से कितने सूत्री मांगे आपकी हैं? आज कहाँ पे आप? 13 सूत्री मांगे हमारी हैं किसानों के लिए। आज कहाँ पे आए हैं? क्या जिलाधिकारी कार्यालय में आए हैं। जिलाधिकारी का घेराव किया आज हमने जी। तो क्या कुछ बात हुई अधिकारियों में? अभी अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई है। कितनी देर से आप बैठे हैं? अभी आधा घंटा हमको यहाँ धरने में बैठे हो गया है और आधा घंटे से हम लोग यहाँ धरने में बैठे अपनी मांगों को रख रहे हैं। अगर मांगे पूर्ण नहीं होती आगे की क्या रणनीति? मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो ये मानिए कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक इससे भी बड़ा धरना चक्का जाम करेगा और इससे भी बड़ा धरना होगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की फिर होगी। क्या नाम है आपका? किस सकते हैं? मैं नीरज भाटिया, जिलाध्यक्ष कन्नौज, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज में बड़े भाई की हत्या के बाद छोटे भाई द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी हरिश्चंद्र डीआईजी ने परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। छोटे भाई ने फावड़े से की थी बड़े भाई की हत्या। वहीं पुलिस, फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची। मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के सहियापुर गाँव का है। देखिए, थाना इंदरगढ़ के अंतर्गत ये कृपालपुर गांव पड़ता है, उसका एक मजरा है। यहाँ पे 2 भाइयों में जैसा बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर के। जो इनका खलिहान है, भैंसें जहाँ बंधती हैं वहाँ पे जो है वो दोनों ही थे। और उसके बाद जो है वो फावड़े से जो बड़ा भाई था जिसकी शादी नहीं हुई है, रामाश्रय नाम है, उसको छोटे भाई राम भोले ने जो है वो प्रहार कर दिया, जिससे उनको चोटें लग गई गंभीर और मौके से भाग गए। तत्काल जो है वो जब
उनको पड़ा हुआ देखा लोगों ने तो फिर हॉस्पिटल लेके गए और गंभीर अवस्था में उनको कानपुर ले जा रहे थे। रास्ते में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। जो दूसरे भाई थे जिन्होंने मारा था वो फिर जो है यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे आकर के और एक फांसी का फंदा लगा करके इस पीछे जो पेड़ है इसमें और उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस मौके पे आई। दोनों शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार के द्वारा भी जो है यही चीज़ें व्यक्त की गई है। पूर्व में कोई ज़मीन का या उस तरह का प्रकरण विवाद में नहीं आया है, बट सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।